26 नवंबर 2008 मुंबई सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन समुद्र के रास्ते कुछ ऐसा शहर की ओर बढ़ रहा था जिसकी आहट पहले ही किसी को मिल चुकी थी। सवाल ये है, अगर चेतावनी थी तो फिर ये हमला हुआ कैसे? कुछ हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक बेहद खास इनपुट आता है। समुद्र के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ की सटीक जानकारी, नाव, रास्ता और संभावित खतरा, सब कुछ कागज पर दर्ज था। ये कोई सामान्य अलर्ट नहीं था, ये एक साफ चेतावनी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये जानकारी तुरंत अलग अलग एजेंसियों तक भेजी जाती है। कोस्ट गार्ड, नेवी, पुलिस, हर किसी के पास इस खतरे की झलक थी, लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगती है। सूचना तो पहुंची, पर कार्यवाही में कहीं ना कहीं एक खामोशी थी। कोई स्पष्ट आदेश नहीं, कोई ठोस कदम नहीं, जैसे हर कोई सोच रहा हो कि शायद दूसरा कदम उठाएगा। इस बीच अरब सागर की लहरों पर एक छोटी सी नाव चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठे लोग सिर्फ यात्री नहीं थे, वो एक मिशन पर थे। एक ऐसा मिशन जो शहर की रूह को हिला देने वाला था। मुंबई में सब कुछ सामान्य था। रेलवे स्टेशन भरे हुए, होटल्स में चहल पहल, सड़कों पर जिंदगी दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये सब बदलने वाला है। 26 नवंबर की रात, जैसे ही अंधेरा गहराता है, अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग भाग रहे हैं, चीखें, खून, डर, हर तरफ सिर्फ अराजकता। फिर हमला फैलता है। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, हर जगह वही खौफनाक मंजर। आतंकियों ने शहर को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था और पूरा देश टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। लेकिन इस अराजकता के बीच एक सवाल बार बार उभर रहा था, क्या ये रोका जा सकता था? क्या वो समुद्री रास्ते वाला अलर्ट जो पहले ही मिल चुका था, अगर उस पर समय रहते कार्यवाही होती तो क्या ये सब टल सकता था? जांच में बाद में सामने आया कि चेतावनी थी, लेकिन एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी, जिम्मेदारी का अस्पष्ट बंटवारा और धीमी प्रतिक्रिया ने उस खतरे को हकीकत बनने का मौका दे दिया। एक छोटी सी चूक जो हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ गई। 72 घंटे तक मुंबई जलता रहा। डर और बहादुरी की कहानियां साथ साथ चलती रहीं, लेकिन इस हमले ने एक कड़वा सच सामने रख दिया। खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी हमारी अपनी कमजोरियां उसे अंदर आने देती है। और आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं, एक सवाल हवा में तैरता है, अगर उस एक चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो क्या मुंबई की वो रात कुछ और होती? कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं, बल्कि अनसुनी चेतावनियों से लिखा जाता है।